जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे नीलम के बारे में, यानी कि ब्लू सफायर, जो किसी को भी रातों रात करोड़पति या रोड पे आने जैसी स्थितियां भी पैदा कर सकता है। नीलम यानी कि ब्लू सफायर, जो कि शनि का रत्न माना जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि एक छोटा सा पत्थर यानी एक छोटा सा जेमस्टोन किसी को करोड़पति या सब कुछ गंवाने जैसी स्थितियां भी ला सकता है? तो आज हम बात करेंगे सबसे शक्तिशाली रत्न नीलम के बारे में, जो शनि का रत्न है। और इस वीडियो में आज नीलम से यानी ब्लू सफायर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। नीलम क्या है, नीलम किस धातु में पहनना चाहिए, नीलम कब पहने, नीलम कौन सी फिंगर में पहने, नीलम कितने रत्ती का पहनना चाहिए, नीलम पहनने की विधि क्या है, नीलम किन लोगों को धारण करना चाहिए, नीलम किन लोगों को नहीं धारण करना चाहिए, नीलम किन लग्न वालों को, यानी कि ऐसे कौन से असेंडेंट्स हैं, यानी 1 से 12 लग्न में कौन से लग्न वालों को नीलम धारण करना चाहिए और कौन से लग्न वालों को नीलम धारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको इजीली अवेलेबल हो सके। सबसे पहली बात, नीलम क्या है? नीलम शनि ग्रह का रत्न है। ज्योतिष में शनिदेव को कर्म प्रधान, न्याय प्रधान, भाग्य और संघर्ष का देवता मानते हैं। नीलम सीधा आपकी किस्मत की गति बदल देता है यदि आपका शनि शुभ है तो। नीलम आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है यदि शनि शुभ है तो। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में बैठा है तो नीलम आपकी स्थितियां खराब भी कर सकता है। नीलम एक ऐसा जेमस्टोन है, इतना फास्ट जेमस्टोन है, जो अपना रिजल्ट 24 घंटों में दिखा देता है। और अगर इसका मैक्सिमम रिजल्ट आना हो पॉजिटिवली तो वो 1 महीने के अंदर अंदर आपको मिलने लगता है। लेकिन यदि नेगेटिव रिजल्ट आना होता है तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि नीलम को पहनने से पहले एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लेनी चाहिए। दूसरी बात, नीलम कब पहने? जब आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है लेकिन वो अपने अच्छे परिणाम आपको खुलकर नहीं दे पा रहा है, तब आपको नीलम पहनना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो आता है, नीलम किस धातु में पहनना चाहिए, कौन सी फिंगर में पहनना चाहिए? तो नीलम ज्यादातर चांदी के धातु में ही पहना जाता है और आपकी मिडिल फिंगर यानी शनिदेव की फिंगर में पहना जाता है। और एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि नीलम कितनी रत्ती का पहना जाता है। ये नॉर्मल प्रोस्पेक्टिव है नीलम का कि कितने रत्ती का पहनना चाहिए। नीलम या कोई भी जेमस्टोन कितने रत्ती का पहनना चाहिए ये व्यक्ति के वजन पर निर्धारित होता है। आप इसे नॉर्मल या सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यदि किसी का वजन 60 केजी है तो आप 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 5 रत्ती आएगा। तो 5 रत्ती, यदि किसी का वजन 60 केजी है तो वो 5 रत्ती का नीलम जेमस्टोन धारण कर सकता है। ये नीलम धारण करने का नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं नीलम धारण करने की विधि क्या है। किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को 108 बार शनि के बीज मंत्र का जाप करके नीलम की यदि रिंग है या पेंडेंट है तो उसे पंचामृत से पूजा कर फिर आप उसे धारण कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नीलम किन लोगों को धारण करना चाहिए, किन लोगों को धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे कौन से लग्न हैं जिन्हें नीलम धारण करना चाहिए और ऐसे कौन से लग्न हैं जिन्हें नीलम धारण नहीं करना चाहिए। मिथुन लग्न वाले नीलम धारण कर सकते हैं, कन्या लग्न वाले नीलम धारण कर सकते हैं, कुंभ लग्न वाले नीलम धारण कर सकते हैं, मकर लग्न वाले नीलम धारण कर सकते हैं। ये 4 लग्नों के लिए नीलम धारण करना शुभ माना जाता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ किन लोगों के लिए है नीलम धारण करना? तो वो 2 लग्न हैं जिन्हें बोलते हैं वृषभ लग्न और तुला लग्न। इनके लिए नीलम धारण करना बहुत अच्छा माना जाता है। और किन लोगों को नीलम धारण नहीं करना चाहिए, यानी किन लग्न वालों को के लिए नीलम अशुभ परिणाम लेके आता है, तो वो है वृश्चिक लग्न वालों को नीलम नहीं धारण करना चाहिए, सिंह लग्न वालों को नीलम नहीं धारण करना चाहिए, कर्क लग्न वालों को नीलम नहीं धारण करना चाहिए, धनु लग्न वालों को नीलम नहीं धारण करना है और मीन लग्न में भी नीलम नहीं धारण करना है। मेष लग्न वालों को कुछ विशेष दशाओं में नीलम धारण करने की सलाह दी जाती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सलाह के बिना मेष लग्न वाले भी नीलम धारण नहीं करें। यहाँ बहुत ही क्लियर बात है कि मैंने राशि के बारे में नहीं बताया है, मैंने लग्न के बारे में बताया है। यानी कि आपकी जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस आपका लग्न माना जाता है, तो अपने असेंडेंट यानी लग्न से ही नीलम का चुनाव करें। और एक फॉर्मूला मैंने अपने लास्ट के जेमस्टोन के वीडियोस में भी बताया था कि जब भी आप कोई भी नीलम हो या कोई भी रत्न या कोई भी जेमस्टोन धारण करते हैं तो उसका एक सटीक फॉर्मूला है कि आपका लग्न यानी फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के जेमस्टोन आप इजीली धारण कर सकते हैं। लास्ट में बस एक ही बात कहूंगी कि नीलम एक बहुत ही शक्तिशाली जेमस्टोन है, बहुत ही इंटेंस रिजल्ट देता है। तो जब भी आप नीलम जैसा जेमस्टोन धारण करें, एक बार एस्ट्रोलॉजी एडवाइस जरूर लें।
आई होप मैंने इस वीडियो में नीलम यानी ब्लू सफायर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।